नमस्कार साथियों, सीबी विकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर 2023 में आप आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बताने वाला हूं जिसे आप सुनकर पक्का दोस्तों खुश हो जाएंगे, क्योंकि आज ऐसे ही तथ्य के बारे में बताने वाला हूँ जो लोग नहीं जानते हैं। तो आज उस तथ्य के बारे में आप जानने वाले हैं जिसे आप सुनकर ज़रूर खुश हो जाएंगे। दोस्तों, जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल ऑफिशियल साइट से लिया गया डाटा है, यहाँ पे आप दे सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हो, समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूं, इसके बाद जो बात मैं बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुन लीजिए, आप पक्का जरूर खुश हो जाएंगे। यहाँ पे दे सकते हैं पहले कि आंकारी शैक्षिक योग्यता की मेरिट आधारित ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से 8वीं हाई स्कूल उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को आईटीआई पाठ्यक्रम में प्रवेश के अवसर। तो दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया था कि जो आईटीआई में एडमिशन होता है वो आपके मेरिट के आधार पर होता है। अब चाहे वो 8वीं पास के आधार पर हो या हाई स्कूल पास के आधार पे हो, यहाँ पे आईटीआई में जो एडमिशन होता है यूपी में वो मेरिट के आधार पर होता है। अब सवाल ये है कि जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो क्या है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं जिसे आप सुनकर खुश होने वाले हैं। दोस्तों, पॉइंट नंबर यहाँ पे 2 देखिए। ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से 2 वर्षीय या उससे अधिक अवधि का औद्योगिक प्रशिक्षण पूर्ण कर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीबीटी द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र यानी एनटीसी बोलते हैं इसको, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होता है जो आपको आईटीआई का डिग्री मिलती है, सर्टिफिकेट मिलता है, अथवा राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश यानी एनसीबीटी द्वारा जारी राज्य स्तरीय प्रमाण पत्र है, अगर आपके पास है तो उन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद को उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हाई स्कूल की जो यूपी बोर्ड की तरफ से आपका हाई स्कूल का इंटरमीडिएट का जो बोर्ड पेपर होता है उसमें कक्षा 10 का हिंदी विषय के परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षा के रूप में उत्तीर्ण करने की दशा में परिषद की जो है हाई स्कूल कक्षा 10 के समकक्ष माना जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। दोस्तों, जो बात यहाँ पे कही गई उसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप 8वीं पास करके मतलब 8वीं पास करके आईटीआई करते हैं 2 वर्षीय ट्रेड में, ठीक है, यानी आप 8वीं पास कर लेते हैं, 8वीं पास करके बाद आईटीआई करते हैं और 2 वर्षीय ट्रेड अगर आप लेते हैं तो इसके बाद आपका ये आईटीआई जब कंप्लीट हो जाता है तो सिर्फ आपको जो बोर्ड की तरफ से पेपर होता है उसमें हाई स्कूल का परीक्षा जो होता है उसमें सिर्फ आपको हिंदी विषय का पेपर देना होगा। अगर आप हिंदी विषय का पेपर दे देते हैं तो आपको जो आईटीआई की डिग्री होती है वो हाई स्कूल के समकक्ष कर दिया जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप मान के चलिए कि अगर 8वीं पास आपने किया है प्लस आपने आईटीआई कर लिया है तो आपके पास हाई स्कूल की डिग्री अभी नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है, अगर कोई वैकेंसी आती है रेलवे वगैरह में और उसमें 10वीं प्लस आईटीआई मांगता है, ठीक है, तो अगर आप इसको नहीं करेंगे, अगर आप हाई स्कूल का पेपर जो है हिंदी का नहीं देंगे तो आपका ये जो डिग्री है ये हाई स्कूल के समकक्ष नहीं होगा और आप रेलवे का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको 8वीं की जो डिग्री है और जो आईटीआई की डिग्री है जो आपने आईटीआई किया है, चाहे एससीबीटीसी किया हो चाहे जो है आपने एनसीबीटीसी किया हो, आपको सिर्फ हाई स्कूल का हिंदी का पेपर देना होगा और जब आप पास कर ले आएंगे तो आपका जो आईटीआई की डिग्री होगी 8वीं के साथ में वो हाई स्कूल के समकक्ष हो जाएगा, फिर आप कहीं भी लगा सकते हैं। नहीं तो आप इसके साथ अगर नहीं लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, आप नहीं लगा पाएंगे। तो अगर आप ये कर लेते हैं, हिंदी का पेपर दे देते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि देखिए 8वीं के बाद जो आपने 2 साल कर लिया तो आपका 8 प्लस ये हो जाएगा 2, 10 साल 10 हो जाएगा। तो इसीलिए आपको सिर्फ हिंदी का पेपर देना, क्योंकि हिंदी में पास होना अनिवार्य होता है, तो सिर्फ आपको हिंदी का पेपर देना होता है तो आपका हाई स्कूल का समकक्ष हो जाता है। यहाँ पे देखिए पॉइंट और नोट करके कहा गया ये है कि आईटीआई के अतिरिक्त अन्य हाई स्कूल यानी कक्षा 10 का उत्तीर्ण परीक्षार्थी आईटीआई के समकक्ष नहीं माने जाएंगे। तात्पर्य ये है कि अगर आपने हाई स्कूल परीक्षा पास कर लिया है, ठीक है, तो आप आईटीआई के समकक्ष नहीं मानेंगे, मतलब आपको आईटीआई की डिग्री नहीं मिल पाएगी। आपको हाई स्कूल के बाद जो है आईटीआई करना होगा, तब जाके आपको आईटीआई की डिग्री मिलेगी। यहाँ पे नोट करके एक बात कही गई है, यहाँ पे जो बातें कही गई वो मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा फायदा देख लीजिए, पॉलिटेक्निक में द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश संबंध में। यहाँ पे देख सकते हैं शासनादेश के अनुसार आईटीआई से उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारक यदि उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक में प्रवेश हेतु आ पाएंगे तो उन्हें संबंधित डिप्लोमा के पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश मिलेगा। मतलब दोस्तों ये है कि अगर आप आईटीआई कर लेते हैं हाई स्कूल प्लस
ITI आपने कर लिया, ठीक है। तो जब पॉलिटेक्निक का फॉर्म आता है तो इसके बाद जो अप्लाई करेंगे आपको सीधे सेकेंड ईयर में, द्वितीय वर्ष में आपको जो है सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये जो है फ़ायदा आपको यहाँ पे मिल सकता है, ये जो है इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा फ़ायदा, ऐसे ही दोस्तों जैसे 8वीं पास करके लोग मतलब 8वीं पास करके जब ITI करते हैं तो वो जो है हाई स्कूल के जो है समकक्ष लाने के लिए उनको जो है 2 साल के कोर्स करके जो है आपको हिंदी का पेपर देना होता है। ऐसे ही यहाँ पे दे सकते हैं बिंदु नंबर 1 में, ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद की कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से 2 वर्षीय या उससे अधिक अवधि के औद्योगिक प्रशिक्षण पूर्ण कर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद यानी SCBT द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र NTC अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश SCBT द्वारा जारी राज्य स्तरीय प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तो उन्हें माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट यानी कक्षा 12 की परीक्षा में हिंदी विषय की परीक्षा की व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण करने की दशा में उन्हें इंटरमीडिएट के समकक्ष जो है वो कर दिया जाएगा। तो दोस्तों वही बात यहाँ भी कही गई कि अगर आप हाई स्कूल पास करके जो है ITI करते हैं और 2 वर्षीय कोर्स होना चाहिए, ठीक है, 2 वर्षीय कोर्स होगा तभी हो पाएगा। तो आपको सिर्फ यहाँ पे करना क्या है, हिंदी विषय का पेपर देना होता है। इसके बाद जो है हिंदी विषय का पेपर देने के बाद जो है आपका ITI जो होता है हाई स्कूल प्लस ITI वो इंटर के समकक्ष हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जब ITI करते हैं लोग तो उसमें क्या होता है कि ITI एडमिशन के बाद एक ट्रेनी वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, ट्रेनी वेरिफिकेशन होता है। उसमें जो है आपको ये डिटेल मांगा जाता है, तो आप जो है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे जानकारी थोड़ा सा आपको और स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियल साइट पे हम यहाँ पे ncbtmis.gb.in यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ट्रेनी। यहाँ पे देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा जूम कर दूँ। यहाँ पे देखिए ट्रेनी लिखा हुआ है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है ट्रेनी, यहाँ पे ट्रेनी प्रोफाइल लिखा गया है, ठीक है, और यहीं पे रहता है ट्रेनी वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे करना क्या होता है, उस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा कुछ इस प्रकार से, और आपको यहाँ पे कुछ डिटेल भरने होते हैं, एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर, ये सब जो है जब आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको मिलता है एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर मिलता है यहाँ पे। इसका फादर्स नेम लिखना होता है, डेट ऑफ बर्थ, या इस पर कैप्चर डालेंगे तो आपके सामने नया पेज ओपन हो जाता है। इस तरह से कुछ नया पेज ओपन हो जाता है। और उसके बाद जब यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से यहाँ पे कहा गया है। यहाँ पे देखिए OTP वेरिफिकेशन होता है, जब आप ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करेंगे तो होता है उस टाइम पे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए यहाँ पे लिखा गया है I am interested taking admission for 10th secondary or 12th senior secondary examination qualification from National Institute of Open Schooling। यानी आप अगर इस पर टिक कर देते हैं, ठीक है, टिक करके सबमिट कर देते हैं तो आपको NIOS के द्वारा जो है आपको जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं हाई स्कूल और इंटर के, इसमें आपको हिंदी का पेपर देना होता है, ठीक है, इसमें आपको हिंदी का पेपर देना होता है। इसके बाद जो है आपका जो ITI होता है वो आपका, अगर आपने 8वीं पास किया तो हाई स्कूल के समकक्ष हो जाएगा। अगर आपने हाई स्कूल पास करके आवेदन किया तो वो 12वीं के समकक्ष हो जाता है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग जब वेरिफिकेशन होता है तो अपने कॉलेज में संपर्क करेंगे, वहाँ से जानकारी को मिल जाएगी। यहाँ पर ये डिटेल पूरा दिया गया, आप उसको दे सकते हैं। यहीं से जो है आपका डाटा अपडेट होता है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिसके बारे में आप यहाँ पे आपने देखा है, समझा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए खबर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।